हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस अकेडमी पर। इसमें हम बात करेंगे बेसिकली करंट अफेयर्स पॉइंटर्स की। और अगर हम बात करें तो इसमें राष्ट्रीय परिदृश्य और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, इन दोनों को चीज़ों को देखने वाले हैं। और पिछले 7-8 महीनों के जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स जो बनेंगे, करंट नोट्स, वो सभी हम देखेंगे। ठीक है, इसमें बात करें तो देश के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर नजर होगी और साथ ही साथ इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों को देखने वाले। तो घटना चक्र के पॉइंटर से चीज़ें ली गई हैं, करंट अफेयर पॉइंटर से। तो आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं, वन एग्जाम, सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है वीडियो। ठीक है, पिछला एक साथ तो जो है आपका एक कवर हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी इसका भरपूर फायदा आपको मिल पाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य के। साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का जो पेपर होने वाला है, उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो करवाए हुए हैं। आप लोग जाइए चैनल पेज पर, जीके जीएस करंट अफेयर का प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ से देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट इसमें देखेंगे। पहला पॉइंट है कि 14वीं खिलौना ब्रिज इंटरनेशनल B2 B2B प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? ये 8 से 11 जुलाई 2023 के मध्य हुआ। तो ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, और इस अवसर पर जो है आयोजित हुए गोलमेज संवाद का जो है विषय क्या था? तो उसका विषय था, थीम था एक्सप्लोरिंग द इंडिया टॉय स्टोरी। ठीक है, याद रखिएगा। और इस गोलमेज संवाद का आयोजन किसने किया था? तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, इसके अलावा इन्वेस्ट इंडिया और टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है किया गया था। तो ये सभी चीज़ें जो है इससे संबंधित याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, साउथ साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कितने मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा परियोजना विकसित करने जा रही है 11 जुलाई 2023 से? तो ये 600 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना जो है विकसित करने जा रही है। तो आंसर हो जाएगा 600 मेगावाट। ठीक है, भारत की जलवायु नीति पहल ने किस वैश्विक संगठन के साथ सतत वित्त पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के सहयोग के लिए जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हुआ है। अगला पॉइंट देते हैं, तो किस केंद्र शासित प्रदेश ने प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए रियायती दरों पर प्रति माह 10 किलोग्राम अतिरिक्त राशन उपलब्ध कराने की घोषणा किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू और कश्मीर के द्वारा 8 जुलाई 2023 को। ठीक है, और यह अतिरिक्त राशन जो है किस योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा? तो ये प्रधानमंत्री खाद्य अन्न पूरक योजना के अंतर्गत जो है प्रदान किया जाएगा। किस राज्य ने हृदय रोगियों के लिए जो है सरकारी कार्यालयों एवं मालों में जो है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर लगाने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया, उत्तर प्रदेश राज्य ने किया जुलाई 2023 में। और इस नई पहल की शुरुआत जो है कब से किया जाएगा? तो 1 अगस्त 2023 से किया जाएगा। राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की है? तो 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति की। इनके नाम क्या है? तो उज्ज्वल भुइयां नाम है और एस वेंकट नारायण भट्टी नाम है इनका। ठीक है, अगला पॉइंट है, बेहतर नागरिक के केंद्रीय शासन और सेवा वितरण के लिए किस राज्य ने सुगम से दुर्गम योजना प्रारंभ की है? तो असम राज्य ने शुरुआत किया है। और इस योजना के तहत जो है सरकारी कर्मचारियों को कितने समय के लिए भौगोलिक रूप से दुर्गम स्थानों पर सेवाएं देनी होंगी? तो 3 से 5 वर्ष के लिए जो है सेवाएं देनी होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम बार भारत की यात्रा पर आए मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का नाम क्या है? तो डॉक्टर अल ईसा नाम उनका। डॉक्टर अल ईसा, याद रखिए कौन है? ये मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव हैं। ठीक है, पहली बार आए थे भारत के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट है, अटल वयो अभ्युदय योजना किसको सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए सशक्त बनाने के लिए शुरुआत किया गया? तो बुजुर्गों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए, सशक्त बनाने के लिए ये योजना शुरुआत किया गया। उसका नाम क्या है? अटल वयो अभ्युदय योजना। ठीक है, और ये अटल वयो अभ्युदय योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया? तो सामाजिक एवं न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया है। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय ने कहाँ मैंग्रोव वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया? तो कोलम पंचायत के तमिलनाडु में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, 14 जुलाई 2023 को किया गया था। और यह मैंग्रोव वृक्षारोपण कार्यक्रम जो किस योजना के अंतर्गत किया गया है? तो मिष्टी योजना के अंतर्गत इसके शुरुआत किया गया है। मिष्टी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम, इसका फुल फॉर्म बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है, लद्दाख घुमंतु महोत्सव। अब ये याद रखिएगा कि घुमंतु महोत्सव जो है ये किस राज्य में होता है? तो केंद्र शासित में, तो लद्दाख में होता है। कहाँ आयोजित होता है? यह किया गया है आयोजित हेनले चांगथांग लद्दाख में आयोजित किया गया 15 से 16 जुलाई 2023 के मध्य। ठीक है, अगला पॉइंट है, असम में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए कौन सा अभियान शुरुआत किया गया? तो गजह कोथा अभियान, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है।
गजह कोथा अभियान किससे संबंधित है? तो मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए कहाँ पर शुरुआत किया गया? तो असम राज्य में जुलाई 2023 में शुरुआत किया गया। किस राज्य ने आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो ये जो है गोवा राज्य में शुरुआत किया गया। ठीक है। किस जगह उत्पाद डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किया गया 10 जुलाई को? तो ये कोलकाता में जो उद्घाटन किया गया, ये याद रखिएगा। और ये किस मंत्रालय के द्वारा पीडीसी का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया। ठीक है। अगला पॉइंट है, किस राज्य ने नेग्लेरिया फाउलेरी यानी ब्रेन ईटिंग अमीबा संक्रमण के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो गई है? तो वो केरल राज्य में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो किस टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के भीतर पांडुपोल मंदिर में आगंतुकों की उच्च संख्या के संबंध में समाधान खोजने के लिए पैनल का गठन किया गया है? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में ये हुआ है। ये कहाँ पर है? सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में। ठीक है। पांडुपोल मंदिर किस भगवान से संबंधित? तो भगवान हनुमान जी से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो 22 से 24 जुलाई के 2023 के मध्य ये है जो है किया गया था। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य में विशाल उपतट मेघ यानी सेल्फ क्लाउड की घटना घटित हुई है? तो यह उत्तराखंड में घटित हुआ है। सेल्फ क्लाउड किस प्रकार के बादल होते हैं? तो आर्कस प्रकार के होते हैं, निचले होते हैं और क्षैतिज बादल को सेल्फ क्लाउड बादल कहा जाता है। ठीक है। क्या ये स्वयं किसी खतरनाक मौसम का कारण बनते हैं? तो नहीं, इसका आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है। ये किस खतरनाक मौसम के पहले दिखाई देते हैं? तो शक्तिशाली तड़ित झंझा के पहले जो है दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किसके द्वारा वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 टू 1977 नामक जीवनी लिखी गई है? तो ये अभिषेक चौधरी के द्वारा लिखा गया। और ये जीवनी किसकी है? तो अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी है। ठीक है। किसके द्वारा सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक द सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ किया गया 18 जुलाई 2023 को? तो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, उनके द्वारा शुरुआत किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को किन पैसों को वापस करने का आदेश दिया? तो जो नियामक मंजूरी के बिना अवैध रूप से जुटाए गए थे, उन पैसों को वापस करने के लिए जो है आदेश दिया गया है। और ये पैसे सहारा ग्रुप ने किस माध्यम से जुटाए थे? तो अर्थ डिवेंचर के नाम से जुटाए थे। ठीक है। इस पोर्टल के जरिए कितने निवेशकों को पैसे वापस किए जाएंगे? तो लगभग 10 करोड़ लोगों को वापस किए जाने संभावना है। नेक्स्ट पॉइंट है, जुलाई 2023 में खबरों में रहा नर्मदा शिल्प कला का संबंध जो है किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से था? तो ये जम्मू कश्मीर से था। नर्मदा शिल्प कला उत्पादों का पहला खेप किस देश को निर्यात किया गया है, बेचा गया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम में भेजा गया है। ठीक है। किस जगह जो है वार्षिक बोनालू महोत्सव मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, यह हैदराबाद में मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो भारतीय सेना ने किस कंपनी के साथ टैक्टिकल एक्सेस स्विच की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ जो है ये हस्ताक्षर किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो कौन सा हवाई अड्डा 4 रनवे एलिवेटेड डुअल टैक्सीवे प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो वो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। ठीक है। जुलाई 2023 में खबरों में रहा कास का पठार किस राज्य में स्थित है? तो कास का पठार जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फैक्ट है, अवैध शिकार पर अंकुश लगाने के कारण चर्चा में रहा मुकुर्थू राष्ट्रीय उद्यान। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ पक्षी जेडन बैबलर देखा गया? तो दुधवा टाइगर रिजर्व में देखा गया है। कमेंट में बताइएगा कि दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है। ठीक है। देखिए, अगला पॉइंट यही दिया गया है कि यह जो है टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में पड़ता है, दुधवा टाइगर रिजर्व। जेडन बैबलर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्राइसोमा अल्टीरोस्ट्रिस का वैज्ञानिक नाम पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ में छिपे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए सेना द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? तो त्रिनेत्र सेकंड, ये 17 जुलाई 2023 को चलाया गया था। राष्ट्रपति भवन में आयोजित भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। किस लैटिन अमेरिकी देश की रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक तयाना ने रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत का दौरा किया? तो अर्जेंटीना गणराज्य के जो रक्षा मंत्री हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अपना 95वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 16 जुलाई 2023 को मनाया गया। ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 16 जुलाई 1929 को हुआ था। तो याद रखिएगा। किस प्रसिद्ध मराठी फिल्म अभिनेता का 77 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो वह है रविंद्र महाजनी। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी कि PMAYG योजना के तहत कितने अतिरिक्त आवास आवंटित किए गए हैं? तो 1,44,220 आवास अतिरिक्त जो है आवंटित किया गया है। और अब उत्तर प्रदेश का कोटा कितना हो गया? तो अब जो हो गया है 21,68,574 हो गया। ठीक है।
भारत सरकार किस देश से लगे सीमावर्ती गांवों में मुफ्त में दूरदर्शन डीटीएच कनेक्शन प्रदान करेगी? तो चीन में जो है प्रदान करेगी। महाराष्ट्र के किस जिले में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन किया गया? तो ये अमरावती महाराष्ट्र में किया गया है। पीएम मित्र का फुल फॉर्म जान लीजिए, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, इसका जो है फुल फॉर्म बनता है। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहने वाला वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में स्थित है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का क्षेत्रीय कार्यालय किस शहर में खोला गया? तो नई दिल्ली में खोला गया है और इसकी स्थापना हुई थी 1874 में। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बर्न, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय बर्न शहर है। यूपीयू के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो मासाहिको मतैकी इनका नाम है। और यूपीयू में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 192 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय सेना द्वारा 24वां कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए किस शीर्षक से महिला मोटरसाइकिल रैली लॉन्च किया गया 18 से 25 जुलाई 2023 के बाद? तो नारी सशक्तिकरण महिला मोटरसाइकिल रैली जो है लॉन्च किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय समर स्मारक दिल्ली से कारगिल युद्ध स्मारक द्रास यानी लद्दाख लगभग 1000 किलोमीटर तक। इस रैली को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो सेना प्रमुख मनोज पांडे के द्वारा जो है रवाना किया गया था। इस रैली के लिए भारतीय सेना ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो टीवीएस मोटर के साथ। और कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को हर वर्ष मनाते हैं। भारतीय सेना को कारगिल पर कब विजय प्राप्त हुई? तो 26 जुलाई 1999 को विजय प्राप्त हुई थी। ठीक है। देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो मेहसाणा जिला गुजरात में रखा गया है। और स्कूल की आधारशिला किसके द्वारा रखा गया? तो अमित शाह केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री उनके द्वारा रखा गया है। किस कंपनी द्वारा भारत में हाई एंड सर्वर का निर्माण किया जाएगा? तो हैवलेट पैकर्ड इंटरप्राइजेज के द्वारा, जिसको हम कहते हैं एचपी। ठीक है। यह निर्माण किसके सहयोग से किया जाएगा? तो वीबीडीएन टेक्नोलॉजी के सहयोग से किया जाएगा। इन सर्वरों का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो मानेसर हरियाणा में किया जाएगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 65 वर्ष कर दिया गया है। पहले कितना था? तो 62 वर्ष था। ठीक है। 4 जुलाई 2023 को अल्लूरी सीताराम राजू की 125वें जन्मोत्सव मनाया गया। ये कौन थे? तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ये किस राज्य से संबद्धता रखते थे? तो आंध्र प्रदेश से संबद्धता रखते थे। अल्लूरी सीताराम राजू ने किस आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो रंपा विद्रोह 1922 का जो इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है। विद्युत मंत्रालय के अधीन महारत्न कंपनी आरईसी लिमिटेड द्वारा बिजली उत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये रांची झारखंड में आयोजित किया गया था। इसका पूर्व नाम क्या था आरईसी का? तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड इसका पूर्ण नाम था। स्विट्जरलैंड में शोधकर्ताओं द्वारा विकसित मछली रोबोट का नया नाम क्या है? तो बेले रोबोट उसका नाम रखा गया है। सेना ने नागरिक सैन्य संपर्क सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? तो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया है। ठीक है। भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ एक आउटरीच कार्यक्रम शुरुआत किया गया? तो लेह लद्दाख में शुरुआत किया गया। यह कार्यक्रम किस नाम से चला गया? तो जूली लद्दाख में चलाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो रक्षा सेवाओं में लद्दाख के युवाओं की अधिक भागीदारी करना इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत और सिंगापुर के सहयोग बढ़ाने संबंधी मौजूदा समझौता ज्ञापन को कब तक बढ़ाने के लिए समझौता किया गया? तो वर्ष 2028 तक समझौता किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास किया? तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन के लिए पुनर्विकास का शिलान्यास किया है। इसके पुनर्विकास में कितनी लागत आने का अनुमान है? तो लगभग 498 करोड़ रुपए लागत का अनुमान है। प्रधानमंत्री यहाँ से किन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो वंदे भारत ट्रेन को जो हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और गोरखपुर से संचालित वंदे भारत ट्रेनों का नाम क्या है? तो गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस और जोधपुर अहमदाबाद साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस, 2 नाम है इसका, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के किस रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन सोननगर रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है। ठीक है। राष्ट्रीय जल मिशन ने जल उपयोग दक्षता में सुधार है तो किसके साथ समझौता किया है? तो इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन के साथ जो है समझौता किया गया राष्ट्रीय जल मिशन के द्वारा। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो बी श्रीनिवास सचिव हैं प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, तो उनके द्वारा जो है शुभारंभ किया गया। इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा, आपको अलग से कोई करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। इससे पूर्व एनएसडीसीए का एनईएसडीए के अध्ययन के पिछले 2 संस्करण कब जारी किए? तो पहला जारी किया गया था 2019 में और दूसरा 2021 में जारी किया गया है। वर्ष 2021 के संस्करण में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कितनी सेवाओं का मूल्यांकन किया गया था? 1400 सेवाओं का मूल्यांकन किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं, तो विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बना है? तो इंदौर नगर निगम जो है बन गया है पहला शहरी निकाय। और इंदौर को ईपीआर क्रेडिट किस कारण हासिल हुआ? तो प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक के पुनः चक्रण हेतु जो है इन्हें
प्राप्त हुआ है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर ने कितनी बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता? तो 6 बार लगातार जो है देश की सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है हासिल किया है। अगला पॉइंट है, भारत के चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के वित्तीय खातों को डिजिटल रूप से एकीकृत करने के लिए कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो IEMS वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। और इसका अर्थ क्या है? एकीकृत चुनाव व्यय निगरानी प्रणाली, इसका जो है अर्थ है। इस वेब पोर्टल के माध्यम से राजनीतिक दलों की कौन सी 3 रिपोर्ट दाखिल की जानी है? तो एक है योगदान रिपोर्ट, दूसरा है अंकेक्षित वार्षिक रिपोर्ट और विवरण, और चुनाव के दौरान हुए व्यय का विवरण। ये 3 रिपोर्ट जो है शामिल है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो किस राज्य ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले विधुर अविवाहित लोगों के लिए जो है मासिक पेंशन की घोषणा की है? तो यह हरियाणा राज्य के द्वारा किया गया है। इसमें 45 से 60 वर्ष की उम्र के अविवाहित विधुर लोगों को कितनी मासिक पेंशन प्रदान किया जाएगा? तो 2750 रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक NCC इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर कहाँ लॉन्च किया 7 जुलाई को? तो नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। और इस सॉफ्टवेयर का विकास किसके द्वारा किया गया? तो भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान के द्वारा जो है इसका विकास किया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे विनिर्माण इकाई की आधारशिला कहाँ रखी? तो काजीपेट तेलंगाना में रखा है। अगला पॉइंट है, किस राज्य ने शहरी क्षेत्र के सभी जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए अमा पोखरी परियोजना प्रारंभ किया गया? तो ओडिशा राज्य के द्वारा शुरुआत किया गया। याद रखिएगा, किस राज्य ने ई-कॉमर्स कंपनी में डिलीवरी कर्मी के रूप में कार्य करने वाले गिग श्रमिकों को 4 लाख रुपए की बीमा सुविधा प्रदान करने की घोषणा किया गया? तो कर्नाटक राज्य के द्वारा किया गया है। गिग श्रमिक कौन होते हैं? तो ऑनलाइन और ऑन कॉल प्लेटफॉर्म पर अस्थायी जो कर्मचारी होते हैं उनको जो कहा जाता है गिग श्रमिक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने पहली बार अपने परिसर में कितनी विदेशी भाषाओं में PhD पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने की घोषणा किया है? तो 3 भाषाओं में प्रस्तुत किया जाएगा। और 3 भाषाएं कौन सी हैं? तो फ्रेंच है, रूसी है और जर्मन है। ठीक है, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट जो है लॉन्च किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। और भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट किसने लॉन्च किया? तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया है। टेली मानस का पूरा नाम क्या है? तो टेल मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स, इसका जो है फुल फॉर्म है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस टाइगर रिजर्व की सुरक्षा के लिए सशस्त्र पुलिस कर्मियों को नियुक्त किया गया है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में जो पड़ता है उसकी सुरक्षा के लिए जो है सशस्त्र पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की गई है। उड़ीसा सरकार ने यह निर्णय क्यों लिया? तो क्योंकि वन कर्मियों के हड़ताल के कारण जो है ये निर्णय लिया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर की कब शुरुआत किया गया था? ये भी याद रखिएगा, वर्ष 1973 में शुरुआत किया गया था। हूल दिवस पर PM मोदी द्वारा प्रचारित संथाली भाषा की लिपि का नाम क्या है? तो ओल चिकी लिपि इसका नाम है। और ये इसे किसके द्वारा बनाया गया? तो रघुनाथ मुर्मू थे, 1925 में उनके द्वारा बनाया गया था। और ओल चिकी को इस नाम से भी जाना जाता है, तो इसको ओल सेमेट या ओल सिख लिपि भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, किस मंत्रालय ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए योजना शुरुआत किया? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया है। इस योजना की संस्तुति पहली बार किस आयोग के द्वारा किया गया था? तो 15वां वित्त आयोग के द्वारा किया गया था। डार्नियर विमान खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ जो है हस्ताक्षर किया गया है। LNT ने जो है नौसेना के लिए पनडुब्बी निर्माण है तो स्पेन की किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो वो नवंतिया कंपनी के साथ जो है समझौता किया गया है। ये समझौता भारतीय नौसेना की किस परियोजना के लिए किया गया है? तो P-75 पनडुब्बी परियोजना के लिए किया गया है। ग्रामीण बुनियादी ढांचे के उन्नयन और विकास को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा सरकार ने किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो अम्मा ओडिशा और नवीन ओडिशा 2 परियोजना की मंजूरी प्रदान किया गया। ओडिशा मंत्रिमंडल ने किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किया गया है? तो कुई भाषा को। ठीक है, कौन सी भाषा है? कुई भाषा। अंत्योदय श्रम सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो नादिया जिला गुजरात में किया गया है। और इस योजना का क्रियान्वयन जो है किसके द्वारा किया जाएगा? तो भारतीय डाक विभाग, भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा किस तारीख से बनने वाले ट्रकों के केबिन में वातानुकूलन प्रणाली अनिवार्य बनाने की अधिसूचना का मसौदा जारी किया गया? तो 1 जनवरी 2025 से जारी किया गया। यह अनिवार्यता किस श्रेणी के ट्रकों के लिए लागू किया गया? तो N2 और N3 श्रेणी के लिए जो है लागू किया गया है। एकलव्य नामक शैक्षणिक पहल किस विश्वविद्यालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट देते हैं, तो भारत के किस सार्वजनिक उद्यम को एंटी रिश्वतखोरी प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC को जो है प्राप्त हुआ है। ONGC को यह प्रमाण पत्र किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो इंटरसर्ट USA के द्वारा जो है प्रदान किया गया। जम्मू कश्मीर में नागरिक केंद्रित सेवाओं की मोबाइल आधारित डिलीवरी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया जाएगा? तो ये मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया।
उत्तर प्रदेश की पहली 2 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत इकाइयाँ कहाँ स्थापित किया जाएगा? ओबरा सोनभद्र में जो है स्थापित किया जाएगा। राज्य सरकार इन इकाइयों को किसकी साझेदारी में स्थापित करेगी? तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी साझेदारी में जो है स्थापित करेगी। इसकी क्षमता कितनी होगी? तो प्रत्येक की 800 मेगावाट क्षमता होने वाली है। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो ओबरा डी इसका नाम है। ठीक है। सशस्त्र बलों के बीच मोटे अनाज के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारतीय खाद्य संरक्षण मानक प्राधिकरण, जिसको FSSAI कहा जाता है, तो उसके साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। FSSAI द्वारा किस शीर्षक से मोटे अनाजों पर पुस्तक लॉन्च किया गया? तो हेल्दी रेसिपीज फॉर डिफेंस ये पुस्तक है, शीर्षक है, और इस पर जो है पुस्तक लॉन्च किया गया है। भारतीय खाद्य संरक्षण मानक प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो खाद्य संरक्षण मानक अधिनियम 2006 के तहत जो है किया गया था। यह किस प्रकार का निकाय है? तो यह सांविधिक निकाय है। और FSSAI किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। FSSAI मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में FSSAI के अध्यक्ष कौन है? तो राजेश भूषण इसके अध्यक्ष हैं। और वर्तमान में इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO तो जी कमलावर्धन राव हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत का 36वां उड़ान प्रशिक्षण स्कूल कहाँ खोला गया? तो सलेम हवाई अड्डा तमिलनाडु में खोला गया। तमिलनाडु का कौन सा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल है? तो पहला होगा तमिलनाडु का। यह स्कूल किस संस्था के द्वारा खोला गया? तो EKVY एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा खोला गया। ठीक है। केंद्रीय कैबिनेट ने अनुसंधान के क्षेत्र में किस निकाय की स्थापना है जो है संसद में प्रस्ताव लाने की मंजूरी दी है? तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF को लाने की जो है प्रस्ताव लाने की मंजूरी दिया गया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का जिक्र सबसे पहले किस दस्तावेज में आया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दस्तावेज में आया था। ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या होगा? तो समन्वय करना इसका मुख्य कार्य होगा। 5 वर्ष यानी कि 2023 से लेकर 2028 के लिए इसका बजट कितना होगा? तो 50,000 करोड़ रुपये इसका बजट है। इस बजट में सरकार की भागीदारी कितनी होगी? तो 28% होगी, 14,000 करोड़ रुपये। ठीक है। शेष भागीदारी किसकी होगी? तो निजी क्षेत्र की होगी यानी प्राइवेट सेक्टर की होगी। भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद ने फ्रांस से किन रक्षा समझौतों पर मुहर लगाई? तो 36 राफेल मरीन पोत से संचालित लड़ाकू विमान तथा 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां यानी डीजल से चलने वाली, इस पर जो है मुहर लगाया। रक्षा अधिग्रहण परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो रक्षा मंत्री ही करता है। अगला पॉइंट, किस राज्य की सरकार ने सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो गुजरात राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। माइक्रोन टेक्नोलॉजी अपनी सेमीकंडक्टर इकाई कहाँ स्थापित की गई? तो साणंद जिला गुजरात में करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए गन्ना किसानों के लिए कितने रुपए प्रति कुंटल उचित और लाभकारी मूल्य को जो है मंजूरी दिया है? तो 315 रुपये प्रति कुंटल देने का विचार किया गया। और वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह मूल्य कितना था? तो 305 रुपये प्रति कुंटल था। ठीक है। हाल ही की खबरों में रहा डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये पड़ता है डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा राज्य में। ये किसके लिए चर्चा में था? तो यहाँ पूर्ण रूप से मानव निवास मुक्त के लिए जो है चर्चा में रहा था। भारत सरकार ने उपभोक्ताओं का तक सस्ता टमाटर उपलब्ध कराने के लिए किस हैकाथॉन की घोषणा की है? तो टमाटो ग्रैंड चैलेंज हैकाथॉन की जो है घोषणा किया है। और किस राज्य में जो है जगन्ना अम्मा वोडी योजना शुरुआत किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश में शुरुआत किया गया। ठीक है। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ प्रारंभ की गई? तो चेन्नई में प्रारंभ किया गया है। इस यूनिट को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस के द्वारा प्रारंभ किया गया। नागपुर के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम जो है महान हस्ती के नाम पर रखने पर, किस महान हस्ती के नाम पर रखने पर निर्णय लिया गया? तो वो सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है हेमिस सेचु महोत्सव 2023 किस राज्य में मनाया गया? तो लद्दाख में मनाया गया, याद रखिएगा। और एक किस अवसर पर मनाया जाता है? तो गुरु पद्म संभव की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो शहडोल जिला मध्य प्रदेश से किया गया है। इस मिशन का शुभारंभ किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। भारत में सिकल सेल एनीमिया से मुक्त का लक्ष्य कब तक है? तो वर्ष 2047 तक रखा गया है। सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन की घोषणा कब की गई? तो ये केंद्रीय बजट 2023-24 में किया गया। भारत में 75 लाइट हाउसों को पर्यटन स्थल पर बदलने के लिए अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया। इस अभियान की शुरुआत कहाँ से किया गया? तो गुजरात के द्वारका, गोपनाथ और बेरावल से किया गया। ठीक है। भारत के पहले स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक संचालन कहाँ शुरू हुआ? तो ये काकरा पार्क गुजरात में शुरू हुआ है। और इस परमाणु रिएक्टर की क्षमता कितनी है? तो 700 मेगावाट इसकी क्षमता है। ठीक है।
राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद कहाँ विकसित किया जाएगा? तो लोथल गुजरात में विकसित किया जाएगा। इस परिसर का विकास किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? तो सागर माला योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। ठीक है, अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज कहाँ आयोजित किया गया? 30 जून से 9 जुलाई के मध्य नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट है, भारत में निर्मित अक्षर रिवर क्रूज का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से कहाँ शुभारंभ किया गया? तो साबरमती रिवर फ्रंट में शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ किसने किया? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। अजीत पवार ने किस राज्य में उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो महाराष्ट्र में शपथ ली। अजीत पवार किस पार्टी के नेता? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता। ठीक है, वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे। टी.एस. सिंहदेव किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने? तो छत्तीसगढ़ के बने हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तो भूपेश बघेल हैं। भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क किस राज्य में खोला गया? तो ओडिशा में खोला गया। किसके द्वारा खोला गया? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा खोला गया। राजनीतिक दलों द्वारा योगदान रिपोर्ट, लेखा परीक्षित, वार्षिक खाता, चुनावी खर्चा वक्तव्य दाखिल करने के लिए एक वेब पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। किस जगह अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास मधुमास का शुभारंभ किया गया? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया है। और इस छात्रावास का शुभारंभ किसने किया? तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। यह कितने बिस्तरों वाला छात्रावास है? तो 504 बिस्तरों वाला जो है छात्रावास है। डाक विभाग द्वारा किस राज्य के 9वें स्थापना वर्ष के अवसर के पर जो है विशेष डाक कवर जारी किया गया? तो तेलंगाना में जारी किया गया है। तेलंगाना का जारी किया गया। ठीक, इस पोस्टल कवर में किस स्तूप को दर्शाया गया? तो धुलिकट्टा स्तूप को दर्शाया गया है। यह स्तूप बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित? तो हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। यह स्तूप किस राज्य में है? तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक है, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस अवसर पर किस पोस्ट कार्ड का सेट जारी किया? तो तेलंगाना में बौद्ध विरासत बावापुर कुरु का जो है सेट जारी किया। अगला पॉइंट, भारत में नेवी गैलरी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल गुजरात में किया जाएगा 2023 को। ठीक है, 2 जुलाई 2023 को। इसकी स्थापना किनके मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन पोर्ट रेल और रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मध्य जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो ई सारस मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो यह दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा लॉन्च किया गया जुलाई 2023 में। इस मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन हेतु जो है ई कॉमर्स का साधन उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस मंत्रालय की प्रमुख पहल है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की प्रमुख पहल है। इसे कब लॉन्च किया गया था? जून 2011 में लॉन्च किया गया था। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किस जगह कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट डिपो के नए परिसर का उद्घाटन किया? तो अम्बाला हरियाणा में किया है। किस राज्य की सरकार ने मो जंगल जमी योजना शुरुआत किया है? तो ये ओडिशा राज्य सरकार ने किया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के अधिकारों की मान्यता देना इसका जो है उद्देश्य है। ठीक है, किस राज्य की सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो है बीमा कवर की राशि को दोगुना कर दिया गया है? तो यह गुजरात में किया गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि PMJAY की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 10 लाख रुपए कर दिया गया है। PMJAY योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 23 सितंबर 2018 को किया गया था। DGCA ने मानव रहित विमान प्रणाली और उन्नत हवाई मोबिलिटी के लिए किस सुरक्षा एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारत के बाहर पहला IIT परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो जंजीबार तंजानिया में स्थापित किया जाएगा। जंजीबार में किस IIT का परिसर जो है स्थापित किया जाएगा? तो IIT मद्रास का परिसर स्थापित किया जाएगा। भारत ने वर्ष 2022 में अपने पशु डेटाबेस में कितनी पशु प्रजातियों को जोड़ा है? तो 664 को जोड़ा है। इसमें कितनी नई प्रजातियां जो है शामिल की गई? तो 467 शामिल की गई हैं। इसमें कितने नए रिकॉर्ड यानी पहली बार भारत में पाई जाने वाली प्रजातियां शामिल 197 हैं। देश ने वर्ष 2022 में अपने डेटाबेस में पौधे की कितनी प्रजातियों को जोड़ा था? 339 प्रजातियों को जोड़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह खोज एवं रिकॉर्ड किसके द्वारा जारी किया गया? तो भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवहन मंत्री हैं, तो उनके द्वारा जो है जारी किया गया। किस राज्य ने राज्य भर के सभी रेस्तरां को जो है 24/7 यानी कि 24 घंटा 7 दिन खुले रहने की अनुमति दी है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। ताइवान ने कहा कि तीसरे ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? तो मुंबई महाराष्ट्र में घोषणा किया गया।
भूमि दशाओं की निगरानी हेतु कहाँ 6 सिस्मोग्राफ टावर स्थापित किए गए? तो जोशीमठ उत्तराखंड में स्थापित किए गए। इन टावरों को किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के द्वारा स्थापित किया गया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आता है। मध्यस्थता कानूनों में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया? तो टी के विश्वनाथन समिति की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय समिति जून 2023 में गठित किया गया। ठीक है। केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो एनएचपीसी लिमिटेड के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। एनएचपीसी किस प्रकार का उपक्रम है? तो ये विद्युत मंत्रालय के अधीन एक मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ठीक है। केएसईबी का नियंत्रण किसके अधीन है? तो केरल सरकार के अधीन आता है। एनएचपीसी के प्रबंध निदेशक का नाम क्या है? तो राजीव कुमार बिश्नोई है। एनएचपीसी की स्थापना 1975 में हुआ था। इसका मुख्यालय फरीदाबाद हरियाणा में। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की किस जनजात द्वारा बिहू कुहू उत्सव मनाया जाता है? तो बिहू कुहू उत्सव याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। किस जनजात के द्वारा? तो तांगसा जनजात के द्वारा। ठीक है। और यह उत्सव किसका प्रतीक है? तो धान प्रत्यारोपण उत्सव का प्रतीक होता है। बिहू कुहू उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो जून महीने में मनाया जाता है। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो राजस्थान राज्य में प्रारंभ किया गया। नौसेना कार्मिकों के व्यवहारिक प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए समेकित सिमुलेटर परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में किया गया। इसका नाम क्या है? इसका क्या नाम है? तो ध्रुव नाम है। उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ किया? तो सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में किया गया। ठीक है। विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ प्रारंभ हुआ? तो पूर्वी चंपारण बिहार में हुआ है। एनएचएआई द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के समावेशी विकास हेतु कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। एनएचएआई का पूरा नाम क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसका जो फुल फॉर्म बनता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, किसने भारत में सबमरीन केबल लैंडिंग के लिए लाइसेंस ढांचे और विनियामक तंत्र के संबंध में सिफारिशें जारी की है? तो ट्राई के लिए जो है जारी किया गया। ठीक है। ट्राई ने ये संबंध सिफारिशें जारी की है। ट्राई का पूरा नाम क्या है? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण है। एक योग सत्र में सबसे बड़ी सभा के लिए नया गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड किस स्थान के नाम दर्ज हुआ है? तो सूरत गुजरात के नाम दर्ज हुआ है। इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? तो 1 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया था। पिछला विश्व रिकॉर्ड किस स्थान के नाम दर्ज था? तो कोटा राजस्थान 2018 में दर्ज हुआ था। स्मार्ट शहरों के लिए संचार उत्पादों को विकसित करने के लिए किसके बीच समझौता किया गया? तो आईटीआई लिमिटेड, सीडॉट और टीसीआई के बीच जो है समझौता किया गया। आईटीआई पूर्व में भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन? तो राजेश राय हैं। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटका में है। ठीक है। भारत के पहले स्वदेशी आर्म्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल आर्माडो जिसका नाम है, इसका विकास किसके द्वारा किया गया? तो महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा किया गया। किस राज्य सरकार द्वारा पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना शुरू करने का निर्णय लिया? तो झारखंड राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। ठीक है। भारतीय सेना की उत्तरी कमान द्वारा अभ्यास अग्नेयास्त्र फर्स्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो पूर्वी लद्दाख में किया गया है। वर्तमान थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे हैं। गिफ्ट सिटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो हसमुख आधिया को बनाया गया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया? तो अमित अग्रवाल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कब एक वैधानिक निकाय बना? तो 12 जुलाई 2016 को बना। किस राज्य ने युवाओं में तकनीकी शिक्षा को प्रेरित करने के लिए पॉलिटेक्निक चलो अभियान 2023 का शुभारंभ किया? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरुआत किया गया है। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो उमेश कुमार को नियुक्त किया गया। कौन है ये? तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। ठीक है। किस राज्य ने विट्ठल रुक्मणी वाराकरी बीमा छात्र योजना लागू करने की घोषणा किया? तो महाराष्ट्र राज्य के द्वारा किया गया ये। अगला पॉइंट है, DNULM ने महिला उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के साथ साझेदारी किया। इसका पूरा नाम क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन इसका जो है पूरा नाम है। ठीक है। किस व्यक्ति को प्रोफेसर कोथापल्ली जयशंकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आचार्य N गोपी के द्वारा सम्मानित किया गया है। किस राज्य ने जो है रात्रि में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए पेंगल पाथु काप्तु थिट्टम नामक नई योजना शुरुआत किया गया? तो तमिलनाडु में शुरुआत किया गया है। किस मंत्री ने KYC के लिए फेस ऑथेंटिफिकेशन फीचर के साथ PM किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च किया गया। किस जगह क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क का उद्घाटन किया गया? तो अहमदाबाद में किया गया है। उद्घाटन किया गया था किसके द्वारा? तो ये अमित शाह के द्वारा किया गया। क्रेडाई का पूरा नाम क्या है? तो कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। ठीक है। बिहार में परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक ने कितने ऋण राशि को मंजूरी प्रदान किया? तो $295 मिलियन की मंजूरी प्रदान किया।
इस परियोजना में राज्य सरकार द्वारा कितना सहयोग किया जाएगा, तो 156.6 मिलियन डॉलर का सहयोग किया जाने की संभावना है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना किया गया था 19 दिसंबर 1966 को। वित्तस्ता महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो जम्मू कश्मीर में मनाया गया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। यह महोत्सव किस नदी के किनारे मनाया गया, तो झेलम नदी के किनारे मनाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बलिदान स्तंभ का निर्माण का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में किया गया। भारत में तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी राशि का ऋण प्रदान किया गया, तो 255.5 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया गया है। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री अजय बंगा। और विश्व बैंक के सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो 189 सदस्य देश हैं। अगला पॉइंट है 25 जून 2023 को स्मार्ट सिटी मिशन की कौन सी वर्षगांठ मनाएगी, तो 8वीं वर्षगांठ मनाएगी। कब शुरुआत किया गया था स्मार्ट सिटी मिशन, तो 25 जून 2015 को शुरुआत किया गया था। किस राज्य ने दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने का समझौता किया है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यह समझौता किसके साथ किया गया है, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा किया गया। भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कोंडाकल तेलंगाना में किया गया है। इस फैक्ट्री का उद्घाटन किसने किया है, तो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के द्वारा किया गया है। यह फैक्ट्री किस कंपनी द्वारा शुरू की जा रही है, तो मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा शुरुआत किया जा रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो ने एग्री बॉय प्रोडक्ट से बने बर्तनों के लिए कौन सा मानक जारी किया है, तो IS 18267 2023 को जारी किया गया है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ किया गया, तो नंदन कोलकाता पश्चिम बंगाल में किया गया। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया और सोशल स्पोर्ट फाउंडेशन के द्वारा शुरुआत किया गया, ठीक है। कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों को प्रणोदन प्रणाली के किन संस्थाओं ने जो है अनुबंध पर हस्ताक्षर किया, तो लार्सन एंड टूब्रो यानी LNT और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि DRDO ने जो है हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। GE एरोस्पेस ने भारतीय वायुसेना के लिए जो है लड़ाकू विमान के इंजन बनाने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी माइक्रॉन चिप असेंबल और परीक्षण सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित करेगी, तो अहमदाबाद में स्थापित करेगी। BFSI गेम चेंजर समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो गोवा में किया गया। 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, तो 4वां संस्करण था, ठीक है। इस समिट में सर्वश्रेष्ठ ग्राहक अनुभव और सर्विसिंग प्लेटफॉर्म में का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस को दिया गया। और इसका विषय की बात करें तो डिकोडिंग न्यू डिसरप्शंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए बेटर टुमारो के लिए जो है विषय था इसका, ठीक है। अगला पॉइंट है बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया, तो PCTS मोबाइल ऐप शुरुआत किया गया। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, गर्भावस्था बाल ट्रैकिंग स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन प्रणाली ऐप जो है शुरुआत किया गया, ठीक है। सिलिका रिडक्शन प्लांट परियोजना कहाँ उद्घाटन किया गया, तो टल्ली खदान भिलाई में जो है इसका जो है उद्घाटन किया गया। भारत ने रेलवे में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो USAID इंडिया में जो है साथ जो है हस्ताक्षर किया गया। USAID का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। नंदी पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया, तो केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। नंदी का फुल फॉर्म क्या है, NOC अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग एंड इनोकुलेशन सिस्टम, इसका जो है फुल फॉर्म रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नोएडा के अमलतास मार्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो अब रामनाथ गोयनका मार्ग उसको कहा जाता है, ठीक है। नशीली दवाओं के खतरे से निपटने हैं तो किस राज्य ने समर्पित विशेष कार्यबल बनाने की घोषणा की, तो हिमाचल प्रदेश ने किया है। असम की पहली अंडर वाटर सुरंग का निर्माण किन स्थानों के मध्य किए जाने की घोषणा की गई, तो नोमालीगढ़ टू गोहपुर तक जो है इसका घोषणा किया गया है, ठीक है। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार वर्ष 1977 के बाद से हिंद महासागर की सबसे लंबी अवधि तक सक्रिय रहने वाला चक्रवात कौन है, तो वह है बिपरजॉय है, ठीक है। यह चक्रवात कितनी अवधि तक सक्रिय रहा था, 13 दिन 3 घंटे तक सक्रिय रहा था। विद्युत मंत्रालय ने भारतीय उद्योग में ऊर्जा कुशल तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र उत्प्रेरक की स्थापना कहाँ की है, तो राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान बंदरपुर नई दिल्ली में जो है किया गया, ठीक है। ओडिशा गुणवत्ता संकल्प कहाँ लॉन्च किया गया, तो भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया। इसके द्वारा लॉन्च किया, तो QCI ओडिशा सरकार द्वारा उद्योग संघों के सहयोग से लॉन्च किया गया। QCI का फुल फॉर्म क्या है, भारतीय गुणवत्ता परिषद। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने भारत में कृषि प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो पिक्सल स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। किस राज्यसभा सांसद का 74 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, तो हरिद्वार दुबे थे, ठीक है। पॉक्सो जघन्य अपराध के मामलों में दोषियों को 30 दिनों के अंदर सजा दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश ने कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया, तो ऑपरेशन कन्विक्शन, ठीक है। किस राज्य के सीमावर्ती 75 गाँव का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम
पर रखने की घोषणा किया गया, तो त्रिपुरा राज्य के द्वारा किया जाएगा। देश का 8वां मैग्नेट सिटी कहाँ बनाया जाएगा, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौ पालकों की आय बढ़ाने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया है, तो स्वदेशी गौ संवर्धन योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना को किस मिशन के तहत प्रारंभ किया गया, तो नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत प्रारंभ किया गया है। भारत के सबसे बड़े जल विद्युत संगठन विकास संगठन NHPC लिमिटेड ने किस राज्य में सौर ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए समझौता ज्ञापन प्रस्ताव किया, तो ओडिशा के द्वारा किया गया है। किस राज्य ने कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली लॉन्च किया गया, तो उत्तर प्रदेश राज्य ने लॉन्च किया है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय ने किस जगह मुथमिज अरिगनार डॉक्टर कैलगनार पेन स्मारक का निर्माण की मंजूरी, तो बंगाल की खाड़ी में। ये कितने मीटर होगा ऊंचा, तो 30 मीटर ऊंचा होगा। अगला प्रश्न 27 जून 2023 को किस स्टेशन से 5 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई, तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल से जो है 5 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई। 5 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी किसने दिखाई, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिखाया गया। किस राज्य ने रानी दुर्गावती गौरव यात्रा नामक 6 दिवसीय रेल यात्रा का शुभारंभ किया, तो मध्य प्रदेश ने शुभारंभ किया है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परिचालन कब शुरू होगा, तो वर्ष 2024 में होगा। और कहाँ से शुरुआत होगा, तो जिंद हरियाणा से शुरुआत होगा। ठीक है। किस जगह उद्योग शिक्षा जगत के भीतर रक्षा और अनुसंधान विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया है। इस शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के द्वारा किया गया। ठीक है। भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों पर देश की पहली रिपोर्ट का अनावरण किसने किया, केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा किया गया है। और किसने जो है रिपोर्ट फिश डिजीज नाम से एक मोबाइल ऐप का अनावरण किया, तो केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी विकास मंत्री पुरुषोत्तम दास रूपाला के तहत जो है इन्होंने अनावरण किया। पोत नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए कौन से नए दिशा निर्देश लॉन्च किए हैं, तो सागर सामाजिक सहयोग जो है लॉन्च किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस हवाई अड्डे को एरोड्रम लाइसेंस दिया, तो नैनी सैनी हवाई अड्डा उत्तराखंड को जो है एरोड्रम का लाइसेंस दिया गया। किस राज्य ने वन टैप वन ट्री अभियान प्रारंभ किया, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा 1 जुलाई 2023 को। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने दिल्ली स्थित औरंगजेब लेन का नाम बदल क्या रख दिया, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेन इसका नाम जो है रख दिया गया। ठीक है। तो ये था राष्ट्रीय परिषद। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिषद के कुछ पॉइंट जो भारत से रिलेटेड होगा इम्पॉर्टेंट, उसी को हम देखेंगे। तो जापान भारत एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है, तो योशिहिदे सुगा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, तो उनको बनाया गया है। भारत ने 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में कितने स्वर्ण पदक जीते, तो 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन कौन से हैं ये जान लीजिए। ध्रुव अडवाणी ने जीता है कर्नाटक, ईशान पेडनेकर राजस्थान, मेघ छाबड़ा महाराष्ट्र, रोहित पांडा छत्तीसगढ़। ये 4 जो है स्वर्ण पदक आए हुए हैं। भारत के अतिरिक्त अन्य किस देश ने 4 स्वर्ण पदक जीता, तो सिंगापुर ने जीता है। इस ओलंपियाड में कुल कितने देशों के छात्रों ने भाग लिया, तो 76 देशों के 293 छात्रों ने जो है भाग लिया था। किन 2 देशों ने वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने के लिए समझौता किया, तो भारत और तंजानिया ने किया है। भारतीय आम महोत्सव आम रस का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो मॉस्को रूस में किया गया। ठीक है। इस महोत्सव का आयोजन जो है किसके द्वारा किया गया, तो उत्तर प्रदेश सरकार एपीडा और दिशा के सहयोग से जो है भारतीय दूतावास जो कि रूस में स्थित है वहाँ उसके द्वारा किया गया। पेरिस में बास्तील दिवस परेड में भारतीय वायुसेना दल का नेतृत्व किस महिला पायलट ने किया है, तो स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी ने किया है। भारतीय नौसेना ने किस स्वदेश निर्मित पोत ने इस आयोजन में भाग लिया, तो INS चेन्नई ने भाग लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान किया गया, उसका नाम क्या है, तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर। ठीक है। फ्रांस की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान PM मोदी ने कहाँ भारतीय समुदाय को संबोधित किया, तो ला सीन म्यूजिकल पेरिस में संबोधित किया। भारत ने फ्रांस में अपना नया वाणिज्य दूतावास कहाँ खोलने की घोषणा की, तो मर्सिले में खोलेंगे। फ्रांस के प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उनका नाम क्या, तो एलिजाबेथ बोर्न नाम है। किस देश की सरकार ने BBC पर पक्षपात और गुमराह करने वाला मीडिया बताते हुए इसकी मान्यता रद्द कर दी गई, तो सीरिया देश की सरकार ने जो है रद्द किया है। अगला पॉइंट है हाल ही में युद्धाभ्यास के कारण खबरों में रहा स्प्रैटली द्वीप कहाँ स्थित है, तो यह दक्षिणी चीन सागर में अवस्थित है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NSA स्तर पर बैठक कहाँ आयोजित किया गया, तो 12 जुलाई को, तो मालदीव में। इस बैठक में किन सदस्य देशों ने जो है वर्चुअल रूप से भाग लिया, तो मालदीव, भारत, मॉरिशस और श्रीलंका ने भाग लिया। बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में जो है किन देशों ने भाग लिया, तो बांग्लादेश और सेशल्स। ठीक है। फ्रांस भारत की किस भुगतान व्यवस्था में शामिल होने के लिए सहमत हो गया, तो UPI की भुगतान व्यवस्था में सहमत हो गया है।
फ्रांस में मास्टर्स करने वाले भारतीय विद्यार्थियों को अध्ययन के बाद कितने वर्ष का वर्क वीज़ा दिया जाएगा? तो 5 वर्ष का। पहले 2 वर्ष का था, 5 वर्ष का वर्क वीज़ा प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2023 में भारत फ्रांस सामरिक भागीदारी के कितने वर्ष पूरे हो रहे हैं? तो 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। किस देश की संसद द्वारा अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग मानने संबंधी प्रस्ताव लाया गया? तो अमेरिका के द्वारा लाया गया। ठीक है। किस देश ने स्कूलों में 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए रिश्तों और यौन शिक्षा का पाठ अनिवार्य कर दिया गया है? तो आयरलैंड में अनिवार्य कर दिया गया है। फ्रांस में किस संत की प्रतिमा स्थापित की? तो संत तिरुवल्लुर में जो है संत तिरुवल्लुर की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा एजेंसी जारी करती है। वैश्विक स्तर पर 2022 नवीकरणीय ऊर्जा में लगभग कितना निवेश? तो $600 बिलियन का निवेश किया गया। भारत ने किस देश के साथ रुपये में जो है द्विपक्षीय व्यापार का शुभारंभ किया? तो बांग्लादेश के साथ किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच पहला व्यापार समझौता कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेशी टका उसका नाम है। ठीक है। विश्व में किस स्थान पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया? तो कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया है। HAL का उद्घाटन किसने किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी HAL की? तो 1940 में किया गया। हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को किस देश ने क्लस्टर बम की आपूर्ति दी है? तो अमेरिका ने दिया है। विश्व के लगभग कितने देशों ने क्लस्टर बम पर प्रतिबंध लगाया हुआ? तो 100 देशों ने लगाया हुआ है। जुलाई 2023 में सोलोमन द्वीप में देश ने किस देश के साथ पुलिस समझौता किया? तो चीन के साथ किया है। सोलोमन द्वीप किस महासागर में अवस्थित है? तो प्रशांत महासागर में अवस्थित है। यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ डाटा प्राइवेसी फ्रेमवर्क के लिए मंजूरी दी है? तो अमेरिका के साथ होगा। विश्व के किस देश ने गुइलेन बैरे सिंड्रोम के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया है? तो पेरू ने किया है। ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कितने दिनों के लिए की गई है? 90 दिन के लिए किया गया है। किस रक्षा परियोजना के लिए स्पेन की नवंतिया और भारत की लार्सन एंड टूब्रो यानी कि LNT के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो प्रोजेक्ट 75 फर्स्ट के तहत जो है किया गया। भारतीय नौसेना द्वारा प्रोजेक्ट 75 फर्स्ट के तहत कितनी उन्नत पनडुब्बी खरीदी जानी है? तो 6 पनडुब्बी खरीदी जाएगी। किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया? तो चीन ने लॉन्च किया है। इसके पहले मीथेन ईंधन वाले रॉकेट का नाम क्या? तो झू QE2Y2 नाम इसका। हाल ही में किस देश ने पहली ठोस ईंधन अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हॉन्गसॉन्ग 18 का द्वितीय सफल परीक्षण किया? तो उत्तर कोरिया ने किया है। उत्तर कोरिया ने हॉन्गसॉन्ग 18 का सफल परीक्षण कब किया गया? तो 13 अप्रैल 2023 को किया था। भारत ने किस देश के साथ बैंकिंग और शिक्षा के क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ हुआ है। किस देश में फास्फेट चट्टानों के व्यापक भंडार पता लगाया गया? तो नॉर्वे में लगाया गया है। खाद्य पदार्थों की कमी के चलते किस देश ने आपातकाल की घोषणा की? तो नाइजीरिया ने किया है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन है? तो बोला टिनुबू इनके राष्ट्रपति हैं। IIT दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला जाएगा? तो अबू धाबी में खोला जाएगा। इस परिसर की स्थापना के लिए किसके बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर? तो शिक्षा मंत्रालय भारत और अबू धाबी के बीच जो है समझौता ज्ञापन, साथ ही साथ शिक्षा ज्ञान विभाग IIT दिल्ली के बीच जो है हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये उलान बटोर मंगोलिया में किया गया 17 से 31 जुलाई 2023 के मध्य। और इस सैन्य अभ्यास में मंगोलिया के साथ अन्य कौन से देश भाग लेता है? तो भारत लेता है भाग। 64वां अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो चिबा जापान में किया जाएगा। इस ओलंपियाड में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 9वें स्थान पर रहा। सर ये हो चुका है। ओलंपियाड में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 112 देशों ने भाग लिया था। भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 6 पदक, 2 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य पदक जीते। बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई। बिम्स्टेक मीन्स बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल, इसका फुल फॉर्म है। 12वीं मेकॉन्ग गंगा सहयोग के बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो बैंकॉक थाईलैंड में किया गया। ठीक है। बैठक की सह अध्यक्षता जो है किया गया S जयशंकर के द्वारा, भारत के विदेश मंत्री हैं, और सोलू मक्सेकोमा के द्वारा लाओ पीडीआर। ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात और भारत के खाद्य और कृषि क्षेत्रों के विकास के लिए समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किसने किए हैं? तो रास अल खैमा इकोनॉमिक जोन और इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के द्वारा जो है किया गया। किस देश ने शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शंघाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो भारत ने किया है। भारत की तरफ इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वर्चुअली रूप से। शंघाई शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या? तो टुवार्ड्स सिक्योर SCO इसका जो है विषय रहा। और SCO की स्थापना कब हुई? तो 15 जून 2001 को हुआ था। मुख्यालय की बात करेंगे तो बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय।
नेपाल के उपराष्ट्रपति ने भारत सरकार की सहायता से निर्मित धर्मशाला का उद्घाटन कहाँ किया? तो काठमांडू नेपाल में किया है। और इस धर्मशाला का नाम क्या है? तो बुद्ध नीलकंठ धर्मशाला इसका नाम रखा गया है। ठीक है। जुलाई 2023 में ट्विटर के समानांतर किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अनावरण किया गया? तो थ्रेड्स नाम का अनावरण किया गया है। और किस वैश्विक कंपनी ने थ्रेड्स का अनावरण किया? तो मेटा कंपनी ने जो है अनावरण किया। किस देश की बेस्टिल दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाओं का एक दल भाग लिया? तो फ्रांस में भाग लिया है। भारत और सिंगापुर द्वारा कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में वर्तमान समझौता ज्ञापन को किस वर्ष तक के लिए जो है बढ़ा दिया गया है? तो 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया, 5 वर्षों तक के लिए। ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनावी सहयोग के लिए किस लैटिन अमेरिकी देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो पनामा के साथ जो है हस्ताक्षर किया है। ठीक है। पनामा के अतिरिक्त भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा अन्य किन लैटिन अमेरिकी देशों के साथ इस प्रकार का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ब्राजील, चिली और मैक्सिको के साथ भी है। ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग किस प्रकार का प्राधिकरण? स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। वर्तमान समय में भारत के निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो अनुज चंद्र पांडे और अरुण गोयल है। किस शहर की मेजबानी में विश्व हिंदू कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो बैंकॉक, थाईलैंड में किया गया। विश्व हिंदू कांग्रेस सम्मेलन का ये कौन सा संस्करण था? तो ये तीसरा था। आयोजन जो हुआ है वो 24 से 26 नवंबर 2023 के मध्य जो है होगा। ठीक है। विश्व हिंदू कांग्रेस का पहला सम्मेलन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में हुआ था। भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस समूह के किस समूह में शामिल हुआ? तो चैंपियन समूह में शामिल हुआ है। और GCRG की प्रक्रिया के लिए किसे शेरपा नामित किया गया? तो संजय वर्मा को नामित किया गया। ठीक है। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस समूह की स्थापना कब की? तो मार्च 2022 में किया गया था। उबीनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण किस देश में 60 दिनों के आपात की घोषणा किया गया? तो पेरू में किया गया है। भारत के निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर अनुज चंद्र पांडे ने राष्ट्रपति चुनाव का निरीक्षण करने के लिए किस देश का दौरा किया? तो उज्बेकिस्तान का दौरा किया था। कौन उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार चुने गए? तो शौकत मिरोमोनोविच मिर्जियोयेव जो है चुना गया। इनका दूसरा कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो 7 वर्ष का होगा। इससे पहले कार्यकाल कितने वर्ष का होता था? तो 5 वर्ष का होता था। हाल ही की खबरों में रहा जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में अवस्थित है? तो ये यूक्रेन में अवस्थित है। ठीक है। वर्तमान में जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर किस देश का कब्जा है? तो रूस का कब्जा है। रूस के वैगनार ग्रुप को शरण देने के निर्णय के बाद नीदरलैंड के में जो किस दूतावास में तोड़फोड़ की गई? तो बेलारूस में तोड़फोड़ किया गया है। रक्सौल काठमांडू सीमा पार रेलवे परियोजना नेपाल में भारत के किस राज्य से जुड़ी? तो बिहार राज्य से जुड़ा हुआ है। और इस पर हस्ताक्षर कब किया? तो 8 अक्टूबर 2021 को किया गया था। प्रवासन विवाद पर किस देश की सरकार की गई? तो नीदरलैंड की सरकार जो है गिर गई थी प्रवासन विवाद पर। नीदरलैंड की सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? मार्क रूट थे। IIT मद्रास जंजीबार परिसर का प्रभारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो प्रीति अगलायम को नियुक्त किया गया है। 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया? तो LN संयुक्त अरब अमीरात में जो है ये इसका जो है आयोजन किया गया। और इस ओलंपियाड में शीर्ष स्थान पर कौन रहा था? तो भारत रहा था। ठीक है। भारत ने इस ओलंपियाड में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो 4 स्वर्ण पदक जीते थे। एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक जो है कहाँ आयोजित किया गया? तो कार्टिजेना, कोलंबिया में आयोजन हुआ है। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व जो है राजीव कुमार मुख्य चुनाव थे उन्होंने किया था। विश्व निर्वाचन निकाय संघ की स्थापना कब की गई थी? तो अक्टूबर 2013 में किया गया था। इसका सचिवालय कहाँ स्थित है? तो सोंगैडो दक्षिण कोरिया में स्थित है। और इसमें शामिल की बात करें तो 111 देशों की 121 चुनाव प्रबंधन निकाय इसमें शामिल है। द फॉरगॉटन जीनोसाइड बांग्लादेश 1971 नामक कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो यूरोपीय संसद के द्वारा किया गया। भारत और मलेशिया के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए कहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया? तो कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13-14 जुलाई के मध्य किस देश की यात्रा पर रहे? तो फ्रांस गए थे। वह फ्रांस की यात्रा पर किस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल? तो फ्रांस राष्ट्रीय दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। फ्रांस राष्ट्रीय दिवस को किस नाम से जाना जाता है? तो बेस्टिल डे के नाम से जानते हैं। और ये कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर कब गए? तो 15 जुलाई 2023 को गए। भारत आसियान देशों के मध्य पारंपरिक चिकित्सा मंथन कब आयोजित किया जाएगा? तो ये 20 जुलाई 2023 को आयोजित किया जाएगा। ठीक हो चुका है, सॉरी। और कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली में। यह आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश बना है? तो वह ईरान बना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का अवर महासचिव और सहायक प्रशासक किसे नियुक्त किया गया? तो जू ह्योली यांग को नियुक्त किया गया। ठीक है।
किस देश ने दुनिया के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए डिजिटल घुमंतु रणनीति का शुभारंभ किया? तो कनाडा ने किया है। इस योजना के तहत जो है डिजिटल घुमंतु कौन है? तो जो विश्व के किसी अन्य जगह से काम कर सकता है। काम करने के दौरान कितने दिनों के लिए डिजिटल घुमंतु को कनाडा जाने की अनुमति मिलेगी? तो 6 महीने के लिए जो है अनुमति मिलने वाली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसरकारी पदार्थ घोषित कर सकता है? तो एस्पार्टेम घोषित कर सकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने किस 121 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राजेंद्र सिंह भट्ट को जो है सम्मानित किया गया। अर्कादाग स्मार्ट सिटी का उद्घाटन किस देश में? तुर्कमेनिस्तान में किया गया। और इस स्मार्ट सिटी की लागत कितनी है? तो 5 अरब डॉलर इसकी लागत है। सुपरमार्केट में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश जो है न्यूजीलैंड बन गया है 1 जुलाई 2023 को। अमेरिका संघीय विमान प्रशासन से विशेष उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार कौन सी बनी है? तो LF मॉडल ए जो है बन गई है। किस देश ने कुछ मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों की चिकित्सा उपचार के लिए MDMA मैजिक्स मशरूम के प्रयोग की अनुमति दी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। MDMA का पूरा नाम क्या है? मिथिलीन मिथिलीन डीऑक्सी मेथाप्टामाइन। ठीक है। अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने और अनुसंधान पहल को बढ़ावा देने के लिए किन स्थानों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो जाफना विश्वविद्यालय और IIT मद्रास ने जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारतीय वियतनाम को उपहार स्वरूप कौन सा युद्ध देने की घोषणा किया गया? तो INS किरपाण, ये वियतनाम को उपहार स्वरूप दिया जाएगा। ओशियन रिंग ऑफ योग का आयोजन कहाँ किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय नौसेना के द्वारा। इस कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के कितने जहाज़ों ने भाग लिया था? तो 19 जहाज़ों ने भाग लिया था। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये वाशिंगटन DC USA में किया गया। ठीक है। भारत इराक संयुक्त आयोग की 18वीं सत्र की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना है? तो एस्टोनिया बना है। ये कानून कब से प्रभावी होगा? तो वर्ष 2024 से प्रभावी होगा। वित्त विभाग भारत सरकार ने वित्तीय प्रौद्योगिकी के सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो फिलीपींस के साथ किया है। इस समझौता ज्ञापन पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? तो भारत के राजदूत शंभू S कुमारन और फिलीपींस सरकार के वित्त सचिव बेंजामिन E डीवो कनो के द्वारा जो है ये हस्ताक्षर किया गया। ठीक है। फिलीपींस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो बोंग मार्कोस हैं। फिलीपींस की राजधानी का नाम मनीला है। फिलीपींस की मुद्रा का नाम है फिलीपीन पीसो। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे समुद्री जीवन की रक्षा के लिए पहली संधि कौन सी अपनाई गई? तो उच्च समुद्री संधि अपनाई गई है। कब अपनाया गया इस संधि को? तो इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन मरीन डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के दौरान जो है इसको अपनाया गया। कहाँ किया गया इसका आयोजन? तो UN मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार विश्व भर में चरम मौसम की घटनाओं के कारण वर्ष 2022 में कितने बच्चों को विस्थापन झेलना पड़ा? तो 12 मिलियन बच्चों को विस्थापन झेलना पड़ा। भारतीय विमान कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड द्वारा कितने विमानों का जो है ऑर्डर दिया गया? तो 500 विमानों का ऑर्डर दिया गया। इंडिगो द्वारा यह ऑर्डर किस कंपनी को दिया गया है? तो ये एयरबस को दिया गया है। एयरबस किस कंपनी देश की है? तो फ्रांस की है। मार्सेल सीओ लॉकू किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये इन्होंने रोमानिया के प्रधानमंत्री शपथ लिए। रोमानिया की राजधानी याद रखिएगा बुखारेस्ट है। वित्तीय संस्थानों को मनी लॉन्ड्रिंग का अधिक प्रभावी एवं कुशलता से पता लगाने में मदद है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AI टूल किसने प्रारंभ किया? तो गूगल क्लाउड ने। भारत ने सहयोग बढ़ाने के आपसी हित के क्षेत्र की पहचान किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के साथ जो है UNWTO के साथ हस्ताक्षर हुआ। जून 2023 में पेट्री ओरपो किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए? तो फिनलैंड के। पेट्री ओरपो किसकी जगह लेंगे? तो सना मारिन की जगह लेंगे। फिनलैंड की राजधानी का नाम क्या है? हेलेंसिकी नाम है, याद रखिएगा। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये वाशिंगटन DC अमेरिका में लॉन्च किया गया। किस देश ने विश्व में पहली बार पशु कोशिकाओं से प्रयोगशाला में बनाए गए चिकन की बिक्री को मंजूरी दी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिया है। अलीबाबा ग्रुप का नया CEO किसे नियुक्त करने की घोषणा? तो एडी योंग-मिंग को जो है नियुक्त करने की घोषणा किया गया। एडी योंग-मिंग यू किसकी जगह लेंगे? तो डोनियल झांग की जगह लेंगे। पाकिस्तान ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो चीन के साथ। ठीक है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो पंजाब प्रांत पाकिस्तान में किया जाएगा। परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए कितने बिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? तो 4.8 बिलियन डॉलर पर ऋण समझौते यहीं पर भी भीख मांग के ये जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगवाएंगे। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड
इंडस्ट्रीज के महिला मंडल के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो रूबी सिन्हा को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के किस राजकीय सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ऑर्डर ऑफ द नील सम्मानित किया गया है। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी हैं। जून 2023 में सैन्य कंपनी वैगनर द्वारा किस देश में विद्रोह किया गया? तो रूस में किया गया है। किरियाकोस मित्सोटाकिस किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? तो ग्रीस के। भारत ने किस देश के साथ अधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों के लिए पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किया? तो संयुक्त अरब अमीरात में। भारतीय रेलवे ने अपने किस वर्ष तक अपने शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो वर्ष 2030 तक जो किया। हाल ही में किस प्रायद्वीप पे 1000 वर्ष पुराने माया शहर के अवशेष मिले? तो युकाटन प्रायद्वीप मैक्सिको में मिले हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन में प्राप्त हुआ है। ठीक है। भारतीय स्थानों में से किस भारतीय संस्थान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो? तो IISc बेंगलुरु को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। IISc बेंगलुरु को कौन सी रैंक प्राप्त हुई? तो 48वीं रैंक प्राप्त हुई है। रैंकिंग में कितने विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया? तो 669 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया था। टाइम मैगजीन द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में कौन सी भारतीय कंपनियां शामिल हैं? तो NPCI और मीसो कंपनी जो है शामिल है। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? तो नरेंद्र मोदी बने हैं। भारत ने आपराधिक जांच में कानूनी सहायता के लिए पारस्परिक कानूनी संधि पर हस्ताक्षर किया है। किसके साथ? तो ये बेल्जियम के साथ जो है हस्ताक्षर किया है। यूनान यानी कि ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में जो है किरियोकोस मित्सोताकिस बने हैं। ये प्रधानमंत्री के रूप में इनका कौन सा कार्यकाल है? तो दूसरा कार्यकाल होगा। ICAEW के परिषद सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया? तो विशेष सी चड्डियोक को नियुक्त किया गया है। और ICAEW का पूरा नाम क्या है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। वर्ष 2024 में इजराइल में अपना पहला दूतावास खोलने की घोषणा किस देश ने किया? तो फिजी ने किया है। पाकिस्तान ने किस देश के साथ परमाणु ऊर्जा संयंत्र? ये अभी वही था। ठीक है, तो चीन के साथ किया है। कितने मेगावाट का है? तो 1200 मेगावाट का है। समझौता अगर बात करें तो ऋण पर ये लगाएगा, $4.8 बिलियन ऋण लेगा चीन से। ठीक है। किस देश ने H1 वीजा धारकों के लिए जो ओपन वर्क परमिट की घोषणा की है? तो कनाडा ने किया है। H1B वीजा का संबंध किस देश से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से है। कितने H1B वीजा धारकों के लिए इस परमिट की घोषणा की गई? तो 10,000 के लिए किया गया है। किस देश की मेजबानी में वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन किया गया? तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। WMC 2023 में भारतीय पेविलियन का उद्घाटन की बात करें तो अमृतलाल मीणा कोयला सचिव हैं, उन्होंने किया। किस भारतीय मूल की महिला को वियना में संयुक्त राष्ट्र के बाह्य अंतरिक्ष मामलों कार्यालय के निदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया? तो आरती होल्ला को। मैनी UK के हैं, उन्हें नियुक्त किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट से किस देश को हटा दिया है? तो भारत को हटा दिया। किस भारतीय रेस्तरां को भोजन और यात्रा गाइड टेस्ट एटलस 11वें सबसे प्रसिद्ध रेस्तरां का दर्ज किया गया? तो पैरागॉन कोझिकोड केरल को दर्ज किया गया। पैरागॉन रेस्तरां की स्थापना हुई थी 1939 में। ठीक है। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को न्यूयॉर्क में कार्नेगी कॉर्पोरेशन द्वारा ग्रेट इमिग्रेशन 2023 सूची में नामित किया? तो अजय बंगा को नामित किया गया। और ये कौन है? तो ये विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। किस देश में विरोध प्रदर्शन के रूप में मस्जिद के सामने एक इराकी शरणार्थी द्वारा कुरान को जलाया गया? तो स्वीडन में हुआ है। ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के करंट अफेयर्स जिसको हमने देखा पिछले 6-7-8 महीने का जो है पूरा करंट अफेयर था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ शेयर का बटन भी दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो। तब तक ले थैंक यू, नमस्कार।